बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। रमेश खेती का काम करता था। उसके खेत में एक कुआं भी था, जिसके कारण उसका फसल हर साल अच्छा होता था। एक बार गीता बहुत दिनों तक बीमार पड़ जाती है। रमेश के पास गीता का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। रमेश सोचता है, लगता है मुझे अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए खेत बेचना पड़ेगा। ऐसा सोचकर रमेश गांव के ही एक किसान सुरेश के घर जाता है। भाई सुरेश, इस समय मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता है। मेरी पत्नी बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। इसलिए मैं अपना खेत बेचने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। क्या तुम मेरा खेत खरीदना चाहते हो? क्यों नहीं भाई रमेश, विपत्ति में तो इंसान ही इंसान के काम आता है। तुम कीमत बताओ। मेरे खेत में एक कुआं भी है, इसलिए मैं खेत और कुआं सहित दोनों का कीमत 2000 रुपये रखता हूँ। सुरेश से पैसे लेकर वह वैद्य जी के पास जाता है। वहां से गीता के लिए दवाई लेकर आता है। रमेश गीता को दवाई खिलाता है। कुछ दिनों बाद गीता पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। संयोग से उस साल चंदनपुर गांव में बारिश बहुत कम होती है। गांव के अधिकतर किसान फसल की सिंचाई के लिए चिंतित थे, मगर सुरेश को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास भी एक कुआं था। जैसे ही सुरेश पानी निकालने के लिए कुएं के पास जाता है, रमेश वहां पर आ जाता है और कहता है, मैंने खेत और कुएं का सौदा किया था, पानी का सौदा नहीं किया था, इसलिए तुम पानी नहीं निकाल सकते। अगर पानी का उपयोग करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मुझे अलग से पैसे देने होंगे। बिना पैसों के मैं तुम्हें पानी का उपयोग करने नहीं दूंगा। इस पानी पर केवल मेरा अधिकार है। अरे भाई, जब मैंने कुआं खरीदा है तो पानी भी मेरा होगा ना, इसलिए मैं पानी निकाल रहा हूँ। इस पानी पर मेरा अधिकार है, तुम्हारा नहीं है। नहीं नहीं, तुम पानी का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर तुम पानी का उपयोग करना चाहते हो तो उसके लिए मुझे पैसे देने होंगे। ये तो सरासर बेईमानी है। कुएं के साथ पानी भी बिक जाता है। ऐसा कहीं नहीं होता है कि कोई कुआं ही बेचता है, पानी नहीं बेचता। मैं तुम्हारे खिलाफ पंचायत बुलवाऊंगा। कल पंचायत में फैसला हो जाएगा पानी किसका है। ठीक है, तुम पंचायत बुलाओ, पंचायत में ही फैसला हो जाने दो। रात के समय रमेश मुखिया जी के घर जाता है और उनसे कहता है, मुखिया जी, कल पंचायत में आप मेरे पक्ष में फैसला देना, उससे आपको भी फायदा होगा।
हम दोनों हर साल उस कुएं का पानी उपयोग कर सकेंगे, कोई रोक नहीं सकेगा। मुखिया जी रमेश की बातों में आ जाते हैं और पंचायत में अपना फैसला सुनाते हैं। अरे सुरेश, जब रमेश ने पानी का सौदा तुमसे किया ही नहीं है तो पानी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम पानी क्यों निकालना चाहते हो? वह पानी केवल रमेश का है, उसका पूरा उपयोग केवल रमेश ही कर सकता है। यही पंचायत का फैसला है, इसे तुम्हें मानना होगा और आज से उस कुएं का पानी तुम कभी मत निकालना। मुखिया जी, कहा जाता है कि पंच का फैसला परमेश्वर का फैसला होता है, मगर आपके फैसले से मैं सहमत नहीं हूँ। इसलिए मैं बादशाह अकबर के दरबार में न्याय मांगने जाऊँगा। सुरेश बादशाह अकबर के दरबार में जाता है। जहाँ पनाह की जय हो। जहाँ पनाह, मेरा नाम सुरेश है। मैंने अपने गांव के एक किसान रमेश से उसका खेत और कुआं खरीदा था, पर अब वह कहता है कि कुएं का पानी मैंने नहीं बेचा है, तो तुम कुएं का पानी मत निकालो। मेरे साथ धोखा हुआ है जहाँ पनाह। आप उस धोखेबाज को कठोर से कठोर सज़ा दें और मुझे पानी उपयोग करने का आदेश दें। बादशाह अकबर थोड़ी देर सोचते हैं, फिर बोलते हैं। यह तो बहुत ही पेचीदा मामला है, इसे तो केवल बीरबल ही सुलझा सकते हैं। सिपाहियों, उस धोखेबाज रमेश को पकड़कर दरबार में हाजिर करो। बादशाह अकबर के कहने पर सिपाही रमेश को पकड़कर दरबार में ले आते हैं। रमेश, तुम कुएं का पानी सुरेश को उपयोग करने क्यों नहीं दे रहे हो? तुमने जब कुआं बेच दिया है तो पानी उसका हुआ ना। जहाँ पनाह, मैंने केवल खेत और कुआं बेचा है, पानी का सौदा नहीं किया है, इसलिए पानी पर मेरा हक है। अगर सुरेश पानी निकालना चाहता है तो उसे अलग से पैसे देने होंगे। जब तुमने पानी बेचा ही नहीं है तो सुरेश के कुएं में पानी अपना क्यों रखे हो? तुरंत पानी खाली करो और जितने दिन तक पानी तुम उसके कुएं में रखे हो उतने दिन का किराया तुम्हें सुरेश को देना होगा। बीरबल की बात सुनकर रमेश घबरा जाता है और बादशाह अकबर से माफी मांगता है। जहाँ पनाह, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कीजिए जहाँ पनाह। बादशाह अकबर ने रमेश को 1 साल के लिए कैद में रखने का आदेश दिया।